नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे गांव की कहानी जहां के रहने वाले लोग बनते हैं बड़े बड़े अफसर। इस गांव की आबादी है महज 2000, लेकिन यहाँ के अफसरों की लिस्ट है बेहद लंबी। इस फहरिस्त में कलेक्टर से लेकर चीफ इंजीनियर तक हैं, जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन से लेकर के डिप्टी डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट हैं। इसके साथ ही इंडियन ऑयल के जीएम हैं, बीएसएनएल के एजीएम हैं। डॉक्टर्स में एमबीबीएस से लेकर के एमडी मेडिसिन तक हैं। कॉलेज के प्रोफेसर से लेकर स्कूल के टीचर्स भी हैं। देवास के बैंक नोट प्रेस में भी यहाँ के लोग काम करते हैं। देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी यहाँ के लोग तैनात हैं। यहाँ के लोग पटवारी, नाकेदार समेत तमाम क्लरिकल पोस्ट में यहाँ के लोग काम करते हैं। चौंक गए ना? हैरान हम भी थे, और हमारे मन में भी यही सवाल आया जो अभी आपके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या है इस गांव में जो यहाँ के तमाम लोग आईएएस ऑफिसर से लेकर तमाम दूसरे सरकारी महकमों में ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर तैनात हैं। आज इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम इस गांव में आए हैं जिसका नाम है जावरकाठी। हम यहाँ पर चलेंगे और तमाम गांव के लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी। आइए मेरे साथ। सवालों के जवाब तलाशते तलाशते हम आ गए हैं गांव के पंचायत भवन में। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो गांव के प्रधान हैं, और दूसरे तमाम जो गांव के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। प्रधान साहब, क्या है ऐसा खास कि यहाँ के तमाम लोग कलेक्टर से लेके चीफ इंजीनियर, इंडियन ऑयल में, बीएसएनएल में, तमाम जगहों पर बड़े बड़े पदों पर तैनात हैं? क्या लगता है एक ही गाँव से इतने सारे तमाम लोग निकले, क्या वजह लगती है इसके पीछे? सबसे पहले यहाँ के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो उनका अच्छा मार्गदर्शन रहा और सभी एक दूसरे को सहयोग करते रहे और आगे बढ़ते रहे। सभी इस गांव का रोशन भी किए और अच्छे अच्छे पदों पर कार्यरत हैं अभी। ठीक है, हम और भी बात करते हैं। आप हैं सहायक सचिव पंचायत के, आप रोजगार सहायक हैं? नहीं 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 मैं अच्छा, मेट है जी। आप बताइए, आपके परिवार से भी तमाम लोग जो हैं ऊंचे ऊंचे सरकारी ओहदों पे पहुंचे हैं। तो एक हम हमेशा सुनते आए हैं कि जावरकाठी ऐसा गांव है जहाँ के तमाम लोग बड़े पदों पर पहुंचे हैं। श्याम कुमरे साहब आईएएस भी रहे हैं, उसके अलावा तमाम दूसरे लोग हैं। क्या वजह लगती है आपको? क्या इस गांव के पानी में क्या खास है? गांव के पानी की बात तो खैर ठीक है। पानी नहीं, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, जो हमसे जो सीनियर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने हमको सही राह पे चलने के मार्गदर्शन दिया। इसके बाद हमारे जो माता पिता हैं उन्होंने हमें पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। यहाँ पे जो टीचर्स आए, शिक्षा का जो रहा समय अच्छा रहा। पढ़ाई लिखाई में मैं जैसे आगे बढ़ रहा हूँ तो मैंने दूसरे को गाइडेंस किया, अपने छोटे भाई को। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे गाइडेंस होते गए, एक दूसरे को देख के सीखते भी गए कि भाई जैसे श्याम कुमरे जी की बात आई, वो आईएएस हुए। हमें लगा कि नहीं, जब हमारे गांव से एक व्यक्ति भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में बैठा हुआ है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हम भी पढ़ाई की ओर ध्यान दिए, लगन से मेहनत से पढ़ाई किए। तो इस टाइप से उत्साह की भावना हम पे बनी रही। उस को देखते हुए लोग आगे बढ़ते गए और अच्छे अच्छे पद में जॉब भी कर रहे हैं, नौकरी, कुछ रिटायर्ड भी हो गए, कुछ अभी हैं। तो यहाँ पानी तो ठीक है यहाँ का, लेकिन बुजुर्गों की मार्गदर्शन जो रहा उनका, वो सफलता की ओर ले गए हमारे। वो एक बड़ी चीज़ है जी। अभी जो है कैमरा ऑन होने से पहले हम आपसे भी बात कर रहे थे। आप बताइए, लगभग कितने टीचर्स कितने होंगे यहाँ पर अभी? अभी फिलहाल तो 5 टीचर हैं ना ना ना, और मैं गांव के शिक्षकों की बात कर रहा हूँ, स्कूल की नहीं। गांव के कितने लोग लगभग शिक्षक बने हैं यहाँ पर काम कर? पूरे गांव में हाँ 95 के आसपास है। 95 के आसपास टीचर्स हैं यहाँ से। मतलब बड़े ऊंचे ओहदे से लेके तमाम प्रोफेसर शिक्षक भी इतने हैं। जी जी जी। जी। क्या वजह लगती है आपको, क्या वजह लगती है? सब इनके अपने आप परिश्रम, मेहनत, एक लगन पढ़ाई के उससे, और फिर मार्गदर्शन बुजुर्गों को। बुजुर्ग आपके परिवार से है कोई सरकारी नौकरी में, रिश्तेदार कोई? मेरे पापा पीएचई में भी रहे हैं, एक भाई सीआरपीएफ में है, एक बहू है नर्स अभी वर्तमान में। अच्छा, तमाम लोग। हमको लगता है भैया यहाँ पर क्या हर घर में सरकारी नौकरी होगी लोगों के पास? लगभग 95% में सही है कि 95% सही है। हर घर में सरकारी नौकरी वाला आदमी है। आपके घर से कौन कौन है? सर, मैं खुद ही ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत में हूँ। जी। जी। और आपके रिश्तेदार नातेदार? हाँ सर, मौसी मौसी भी हैं, भाई भी हैं टीचर, ऐसे। अच्छा, हाँ तमाम लोग हैं। तो क्या वजह लगती है इसके पीछे आपको? सब तो बता रहे हैं कि बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सर, गाइडेंस है। शिक्षा के महत्व को जानना, शिक्षा के प्रति जागरूकता और लगनशील मेहनत, और ग्राम के वरिष्ठ वृद्ध जनों का कुशल मार्गदर्शन, ये सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी की तरह।
टाइप काम कर रहा काम है। किया। हाँ यहाँ पे सभी लोगों की जो तमाम ऊंचे ओहदे पे पहुंचे हैं, प्राथमिक शिक्षा तो मुझे लगता है गांव में ही हुई हाँ, होगी। प्राथमिक शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा रहा और प्राथमिक शिक्षा के प्रति जो जागरूकता रही लोगों में कि शिक्षा आने से अपने जीवन स्तर में सुधार होता है और उनकी मेहनत ने काम करी। मेहनत ने काम करी। चलिए, तो यहाँ पर तमाम जो लोगों का कहना है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, उनका गाइडेंस रहा, और एक बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर तमाम लोगों की प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई है। तो अब हम चलेंगे गांव के स्कूल की तरफ और वहाँ के शिक्षकों से बात करके जानेंगे कि इसके पीछे वो क्या वजह मानते हैं कि एक ही गांव के इतने सारे लोग तमाम सरकारी ओहदों पर ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोग अभी सेवाएं दे रहे हैं, कुछ लोग रिटायर भी हो चुके हैं। आइए मेरे साथ। अपने जवाबों को तलाशते हुए अब हम आ गए हैं गांव के स्कूल में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के प्रधान पाठक साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द अनकट जी स्टोरीज में। जी सर, हम उसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। तमाम गांव के लोगों से भी बात हुई कि एक ही गांव है जावरकाठी, जी यहाँ पर आईएएस से लेकर चीफ इंजीनियर, तमाम दूसरे बड़े बड़े ओहदों से लेकर जी नीचे तक जी बहुत बड़ी आबादी सरकारी महकमों में तैनात है। क्या वजह लगती है आपको इसके पीछे? इसके पीछे सर यहाँ पे जो स्थानीय स्तर पे मित्र मंडली और महिला मंडल जो हैं उनके सत्संग करना, बैठना, उठना, जिसके कारण ये लिंक कड़ी जुड़ते गई और ये कड़ी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ती हुई आगे बढ़ती रही, जिसके कारण और यहाँ से बहुत से आईएएस अधिकारी और अन्य विभागों में यहाँ का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों में भी यहाँ के कर्मचारियों ने अपनी सहभागी निभाई। तो यहाँ क्या तमाम लोगों ने, जितने भी बड़े अफसरान रहे हैं या जी अभी सेवाएं दे रहे हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तमाम लोगों ने क्या शुरुआती पढ़ाई गांव में ही की? आप कितने सालों से हैं यहाँ पर? सर, मैं लगभग 18-19 साल लगभग यहाँ पे हो रहा है मुझे। और यह सभी यहाँ पे जो बड़े बड़े पदों में आसीन हैं, आईएएस अधिकारी, कलेक्टर तक यहाँ के प्रतिनिधित्व किए हैं। तो पढ़ाई उन्होंने इसी स्कूल में, ये 1954 का स्कूल है यहाँ पे। अच्छा जी। जी, 1954 से स्कूल यहाँ पे है। और यहाँ पे जो अभी वर्तमान में कलेक्टर साहब श्याम सिंह कुमरे जी, जो अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो इसी स्कूल में पढ़ाई करके कलेक्टर बने हैं सर। अच्छा, यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी है कि महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा, उनकी भी भागीदारी नौकरी में बहुत ज़्यादा है, चाहे टीचर्स हों जी या फिर डायरेक्टर फाइनेंस हों, जी प्रोफेसर हों कॉलेज में, जी तमाम जगहों पर। जी। इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? इसके पीछे ये है सर कि वो माँ पहले प्रथम गुरु घर की माँ होती है। और उसके कारण माँ ने शिक्षा के महत्व को समझ पाई। और वो जो मित्र मंडली, महिला मंडल जो रहा, वो जो सत्संग करते थे, बैठते थे, और वो कड़ी वो शिक्षा को समझ पाए और उससे वो जुड़ते गई। और इसलिए यहाँ की महिलाएं भी, और हमारे यहाँ के जो महिला मंडल है और महिला महिला जो मंडली है, वो बहुत फेमस भी है, पॉपुलर है। वो आए दिन यहाँ पे भजन मंडली होती रहती है और वो कड़ी बढ़ते हुए आगे बढ़ेगी सर। अच्छा, वहाँ से एक यूनिटी बनती है। हाँ, अच्छा, जो पुराने लोग अब बड़े-बड़े महकमों में तैनात हैं, क्या जी। उनका मार्गदर्शन मिलता है यहाँ बच्चों को पढ़ाई के लिए? बिल्कुल, यहाँ पे जो सेवानिवृत्त हैं, उनका हमेशा बड़ों का मार्गदर्शन मिलता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्वों में, और यहाँ पे जो बाल सभा, बाल मेला ये आयोजित किए जाते हैं शासन के समय-समय में निर्देश अनुसार यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, तो उसमें बढ़-चढ़ के हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, वो आके अपना सहयोग प्रदान करते हैं। चलिए, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब हम बात करेंगे गाँव के ही रहने वाले और यहाँ से जो प्रशासनिक सेवाएँ हैं, उसके सर्वोच्च पद पे पहुँचने वाले रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर श्याम सिंह कुमरे से। हम उनसे बात करेंगे उनका कैसा सफ़र रहा, और साथ ही उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इस गाँव के तमाम लोग बड़े-बड़े सरकारी महकमों में तैनात हैं, जिसमें सर्वोच्च पद जो आईएएस होता है प्रशासनिक सेवाओं का, उसमें वो खुद सेवाएँ देकर रिटायर हो चुके हैं। आइए मेरे साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्याम सिंह कुमरे साहब, जो यहीं से, इसी गांव से निकलकर जो प्रशासनिक सेवाओं के सर्वोच्च पद पर पहुंचे, आईएएस रहे, उमरिया के कलेक्टर भी रहे और बतौर सचिव भी उन्होंने सेवाएं दी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्याम सिंह कुमरे साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सर, हम इस एक जवाब को तलाशते हुए, एक सवाल के जवाब को तलाशते हुए इस गाँव में आए हैं कि आप और आपके समेत तमाम दूसरे लोग तमाम ऊंचे ओहदों से लेकर तमाम पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं या दे चुके हैं। तो आखिर ऐसा क्या खास है इस गांव में, अकेले इस गांव में जावरकाठी में, जहाँ से इतने सारे लोग निकलकर सरकारी अलग-अलग महकमों में अलग-अलग पदों पर सेवाएं दे रहे हैं? हमारे गांव में शुरू से एक तो एक जो सनातन परंपरा और संस्कृति के संस्कार रहे हैं, हमारे पूर्वजों से वो मिली है। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत ऊर्जा है लोगों में, कुछ काम करने की क्षमता है और विवेक भी है। बस आवश्यकता इस बात की रहती है उसको सही दिशा दी जाए, और वो दिशा हमारे पूर्वजों ने दी। शिक्षा के प्रति उन्होंने जागृत रखा और उसको महत्व बताया।
तो हम यदि हमारे उदाहरण लेते हैं तो हम हमारे पिताजी के 4 बेटे। मैं सबसे बड़ा हूँ, जो जैसा आपको पता है कि मैं डॉक्टर श्याम सिंह कुमरे लिखता हूँ, और सबके आशीर्वाद से मैं आईएएस के पद तक पहुँचा, सचिव से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मेरा मंझले भाई भी हैं जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में जीएम के पद पे रहे, और अभी भी वो काम कर रहे हैं दूसरी संस्थाओं में। उनकी पत्नी है डॉक्टर संगमित्रा कुमरे, वो यूपीएससी की जो परीक्षा होती है वो पास करके आईआरपीएस है, और अभी खाद्य आयोग में, मेरे ख्याल से खाद्य आयोग में हो। खादी ग्रामोद्योग आयोग में वो विजिलेंस ऑफिसर हैं। मंझले भाई और छोटे भाई, जो संजले भाई छोटे भाई भी और सर्विस में रहे। उन्होंने फिर सेवा का काम लिया, सामाजिक सेवा, उसमें भी अच्छा काम किया। वो जो बिहारी लाल थे वो भी यहाँ एकल विद्यालय से लेकर सब यहाँ के उपाध्यक्ष रहे सिवनी के, और उन्होंने समाज के प्रति अपना समर्पण से काम किया है। हमारी जो संजली बहू हैं वो प्रोफेसर है, डॉक्टर लीडिया कुमरे, पीजी कॉलेज में। छोटी जो बहू हैं वो भाई बहू, वो एनआईटी भोपाल में प्रोफेसर हैं। इस तरह से हमारे परिवार की बात करें तो इस तरह का वो शिक्षा के प्रति एक रुझान रहा है। और भी लोग हैं हमारे बड़े जो पिताजी हैं प्रहलाद कुमरे थे, वो यहाँ पे बहुत बड़ी पंचायत होती थी पहले, वो निर्विरोध सरपंच होते थे कई सालों से। तो उन सब लोगों ने एक अच्छी दिशा दी है गांव के लोगों को और युवाओं को। तब तक ये यहाँ पे शिक्षा का अच्छा माहौल रहा और सभी सर्विस में आए। जब हम सिविल सेवा में आए तो हमने देखा कि हमारे गांव में बहुत से लोग बेरोजगार हैं। तो मैंने ये किया कि किसी को भेजा यहाँ पे, और वो रविशंकर मार्को जी हैं, वो सबके जितने भी हायर सेकेंडरी या उससे ज़्यादा पढ़े लिखे थे उनके सबके आवेदन लेके वो मेरे पास पहुँचे। तब मेरी पदस्थापना राजगढ़ में थी, और वहाँ एक प्रक्रिया के तहत सभी को शासकीय सेवा में वो लग गई। इसके साथ तो एक क्रम चल पड़ा, और सर्विस में आ गए। तो पहले हमारे गांव के बारे में ये कहते थे लोग कि साहब रोड सुधर जाएगी पर यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे। पर ये हुआ कि यहाँ रोड भी सुधर गई, और अब कहने लगे कि लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित जावर काठी में हैं, और सबसे ज़्यादा चपरासी से लेके एक भृत्य से लेके और कलेक्टर तक भी इसी गांव से हैं। और सौभाग्य ही कहें, हालांकि बहुत दुखद बात है, लेकिन फिर भी देश के लिए चूंकि बलिदान दिए, तो हम तो सौभाग्य मानते हैं कि ऐसी जो वीर बाला है वो भी हमारे परिवार से, इसी गांव से, और पहली देश की वो महिला शहीद है, शहीद बिंदु कुमरे। तो इस तरह का सौभाग्य भी इसी गांव को मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। इस गांव की पहचान, जैसा कुमरे साहब जिक्र कर रहे थे, शहीद बिंदु कुमरे की वजह से है। जो बिंदु कुमरे साल 2001 में सीआरपीएफ में तैनात थी और श्रीनगर में एक आतंकी हमले में आतंकियों से मुकाबला करते समय वो शहीद हो गई थी। बिंदु कुमरे के ही भाई और डॉक्टर श्याम सिंह कुमरे के ही परिवार से जो डॉक्टर शरद कुमरे हैं, उनसे जब हम लगातार इस बारे में बात करते रहे, आंकड़े जुटाते रहे, जो एक पर्यावरणविद भी हैं, साथ ही साथ वो समाजसेवी भी हैं, उनका कहना था कि उन्हें लगता है कि एक कहीं ना कहीं ईश्वरीय देन है जो यहाँ पर गांव के तमाम लोग बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर इस गांव से निकलकर पहुंचे हैं। ये स्टोरी आपको अगर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगली कोई ऐसी अच्छी स्टोरी आपसे छूटने ना पाए। शुक्रिया।